हेलो मेरे प्यारे मैथमेटिशियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए मैथ्स की सीरीज में लेके आया हूँ टॉपिक एंगल्स के बारे में, जो कि लाइंस एंड एंगल्स करके एक चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स का, चैप्टर 6 का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और इसके बारे में इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एंगल, कि एंगल क्या होता है। क्योंकि हम एंगल की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, और एंगल के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्म्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है, मेजर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ एंगल्स हैं, जैसे कि एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ एंगल्स को मैंने एक सिंगल व्यू में आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आप लोगों के लिए हैंडी इन्फॉर्मेशन रहेगा। सबसे पहले ये, अगर आप सर्कल लाइन पे देखेंगे तो सपोज कीजिए एक प्लेन पेपर है, उसके ऊपर मैंने अगर एक पॉइंट बना दिया, तो अगर एक डॉट बना दिया तो उस डॉट को बोलेंगे, जैसे इस केस में एक डॉट बना दिया तो इस डॉट को बोला ए, यहाँ पे रेफरेंस के लिए। आप ये बोलेंगे कि ये क्या करेगा, तो मैं बोलता हूँ चलिए आगे देखते हैं कि आगे करता क्या है। हमने पॉइंट ए से, अगर मैंने लेजर की बीम को लिया और लेजर की बीम को थ्रो किया, तो लेजर की बीम पॉइंट ए से जिस डायरेक्शन में मैंने मूव कराया, सपोज कीजिए मैंने इस डायरेक्शन से मूव कराया और पॉइंट बी तक मूव कराया, तो जो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने लाइन खींचा, तो ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं रे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है रे क्या होती है, तो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रे। इस तरीके से अगर हम देखें तो अब हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। ठीक है। तो अब इस केस में आप बोलेंगे कि तुमने तो बोला था ए से बी तक रे है, क्या ये ए से सी तक भी रे है इस केस में। मैं बोलूंगा हाँ जी, ए से सी तक भी, क्योंकि ये ए से सी की तरफ जा रहा है तो ये भी एक रे है। तो इस केस में इस एंगल में कितनी रेज हैं, इस दो रेज हैं, यस। अच्छा, एंगल क्या हुआ, एंगल क्या हुआ, इन रेस का कॉम्बिनेशन। जिस केस में क्या हो रहा है कि ये दो रेस का कॉम्बिनेशन मिक्स करके हो रहा है और एक सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एंगल्स को हम डिटेल में देखें तो हम कहते हैं कि एंगल के क्या क्या पार्ट्स हैं। एक तो हो गई आर्म्स, यानी कि बाजुएं हो गई, जैसे हमारी बाजुएं हैं। ठीक है, हमारी बाजुएं हैं। तो हमारी एक, मेरी एक ही बाजू हो गई, जिसको कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये बी है। दूसरी बाजू ये हो गई जिसको बोलता हूँ सी है। तो ये दोनों कहाँ से कनेक्ट हो रही है, पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट ए है। ठीक है, कंधा मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो इसी केस में अगर हम बात करें, तो रेस की बात करें, तो रे जो एंगल बनाती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ए से बी तक एक रे हो गई और ए से सी तक एक रे हो गई। वर्टेक्स, अब पॉइंट है, वर्टेक्स क्या होता है, जो एंड पॉइंट है, यानी जो मिक्सिंग पॉइंट है। जैसे मेरे केस में मेरा कंधा वर्टेक्स हो गया, अगर एग्जांपल के लिए बात करूं, तो इस केस में, एंगल के केस में, पॉइंट ए एक तरीके से वर्टेक्स है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है इस केस में। ठीक है। अच्छा, एक किस चीज में मेजर होता है इसके, जो एंगल होता है, तो एंगल जो मेजर होता है वो डिग्रीज में मेजर होता है। कभी भी एंगल पूछा जाए किस चीज में मेजर होता है, तो डिग्रीज में मेजर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसके आगे 60 और ये जीरो लगा देते हैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट टाइप से। एंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट को एक तरीके से मैं अगर एक थोड़ा सा लाइटर सेंस में बोलूँ, तो जैसे क्यूट सा छोटा सा बच्चा होता है जो पैदा होता है पर चल नहीं पाता ज़्यादा, तो क्योंकि वो चल नहीं पाता तो वो खड़ा नहीं हो पाता। तो वो खड़ा नहीं हो पाता यानी वो जीरो से, यानी जमीन से तो है पर थोड़ा बड़ा है, पर वो पूरा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहा। तो इसलिए उस तरीके से याद करा जाए तो एक्यूट एंगल क्या हुआ, कि जीरो से तो बड़ा है पर 90 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे 90 स्ट्रेट खड़ा होने से लायक नहीं है। वो इतना नहीं खड़ा हो पाता ना, जब तक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, एक क्यूट एंगल जो कि जीरो से बड़ा पर 90 से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब हो गया राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल होता है जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। आपको मेजर बोल दे या डिग्री बोल दे तो एक ही बात है। जैसे कि हमें प्रेयर्स में बोला जाता था कि राइट खड़े हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, राइट में, तो बिल्कुल ये हो गया राइट एंगल, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया राइट एंगल। तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 से तो बड़ा था पर 180 से छोटा था, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगला आ गया स्ट्रेट एंगल। तो ये हो गया, मेजर हो गया इसका 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल को अगर हमें समझना हो लाइटर सेंस में, तो हम ये समझ सकते हैं कि सपोज करो मेरे को बोला, मैंने बोला स्ट्रेट लेट जाओ या स्ट्रेट सो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा लेटना हो गया। तो जैसे मैं सीधा लेटा हूँ जमीन पे, तो सीधा लेटना होगा स्ट्रेट। तो स्ट्रेट कितना होगा, 180 डिग्री। तो कभी भी इस चीज से हम याद कर सकते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे अगर मैं स्ट्रेट को 180 डिग्री से कनेक्ट कर दूँ तो। उसके बाद अगर रिफ्लेक्स एंगल, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने आप को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक तरीके से बढ़ा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन है, तो स्ट्रेच आउट करना हो गया एक तरीके से। तो अगर स्ट्रेच आउट कर रहा है तो कितना, स्ट्रेट से तो बड़ा हो गया, अब उससे ज्यादा जा रहा है पर 360 से कम जा रहा है, यानी 180 से ज्यादा
और 360 से कम जो हो गया वो एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया कंप्लीट एंगल। जैसे घड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, घूम के पूरा चक्कर काट के आई और रोटेशन कंप्लीट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसको बोले कितना हुआ है, तो 360 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल लास्ट तो 360 डिग्री है, जीरो से शुरू हुआ, ऐसे करते 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 90, 180, 270, 360 ऐसे हुआ, तो फाइनली जो कंप्लीट यानी कि अपने आप में पूरा हो गया, पूरक हो गया, ठीक है। तो जो कंप्लीट हो गया वो गया 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ एंगल एक सिंगल व्यू में अगर हम देखें तो हमने सारे के सारे हमने देखा 6 टाइप के एंगल देखे। एक था एक्यूट एंगल जो 90 जीरो से बड़ा 90 से कम, दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री होता है वो, ऑप्टिक्स एंगल 90 से बड़ा पर 180 से छोटा, स्ट्रेट लाइन जो कि जैसे हम सोने की बात कर रहे थे 180 डिग्री, रिफ्लेक्ट यानी स्ट्रेच आउट करना 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और कंप्लीट यानी अपने आप में कंप्लीट पूरक होता है। तो आगे इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अब इनके बारे में क्वेश्चंस वगैरह हम डिटेल्स में जाएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाले टॉपिक्स के बारे में देख पाएँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट्स है तो फील फ्री टू पुट इन द राइट कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी आप लोगों के साथ इसके बारे में कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए ग्रेट टाइम।